आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैलिडेशन का यूज किस प्रकार करते हैं। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक्सेल की एक बहुत ही उम्दा फीचर है, जिसके तहत कि हम अपने सीट पर टेक्स्ट के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कंडीशन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सेल्समैन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके लिंक है, उसके पोस्ट है, देन आफ्टर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब ऐसा हो सकता है कि डाटा एंट्री करते वक्त आप मोबाइल का जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो 9 डिजिट का ही रह जाए, या फिर वो जो है सो आपका 11 डिजिट भी हो जाए। बट बेसिकली मोबाइल नंबर्स तो जो है सो वो 10 डिजिट की होती है। तो ऐसा क्या हम अपने सेल में या फिर हम अपने करंट कॉल्यूम में एडजस्टमेंट कर दें, कंडीशंस को लगा दें कि हम जब भी इसके अंदर मोबाइल नंबर टाइप करें तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का ही हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन को। ठीक है, कैसे होता है देखिए। इस सेल, इस कॉलम में तो हमारा वो अप्लाइड है। हम इसको एक सेल में करके देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे खाली सेल है, यहाँ पे मैं जो है सो अभी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप किया, ये जो है सो बिल्कुल ले रहा है। तो आप यहाँ पे काउंट करो, ये कुल कितने डिजिट हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तकरीबन यह जो है सो 10 11 वैल्यू हैं। यहाँ पे आप जो वैल्यू डालते हो, सपोज दैट यहाँ पे मैं डालता हूँ 9 डिजिट। 9 डिजिट मैंने डाला, ये भी ले रहा है। यहाँ पे जो है सो हम कोई भी डिजिट अभी डालते हैं तो ले रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल पे अभी किसी प्रकार की कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस लगाता हूँ कि आप जो है सो इस सेल में मिनिमम 10 के अलावा आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। इट मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट 10। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं डेटा रिबन में। डेटा रिबन में हमारा आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगी। ठीक, सबसे पहले हम वैलिडेशन का क्राइटेरिया लेते हैं कि वैलिडेशन हमें करना क्या है। तो सबसे पहला है हमारा होल नंबर। नंबर पे हमें वैलिडेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले लिए? होल नंबर। होल नंबर लेने के बाद जो है सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं जो कि मैं सारे के सारे को बताऊंगा। ठीक है, वैलिडेशन का बहुत सारा रूप है और सारे रूप में मैं जो है सो सारी की चर्चा कर दिया करूंगा। बिटवीन, सबसे पहले बिटवीन में ही चाहते हैं। बिटवीन माने यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 से 20 तक जो कहते हैं बीच का, वही हमारा बिटवीन होता है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है मिनिमम। तो मिनिमम जो है सो क्या डिजिट होना चाहिए? तो यहाँ पे डिजिट ये नहीं जान रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप 10 डिजिट चाहते हो तो यहाँ पे आप दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिनिमम वैल्यू हमारा ये होगा, वो उस वैल्यू को लेगा, ना कि डिजिट को लेगा। मैंने यहाँ पे ये दे दिया और यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3 10। ये क्या किया? अब मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दिया, तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे वो इन दोनों वैल्यू की बीच की ही वैल्यू टाइप करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी मोबाइल नंबर जो हमारा है, जो हमारे इंडिया में चल रही है, वो इसके बीच की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ, ले रही है। यहीं पे मैं 9 डिजिट टाइप करता हूँ। देखिए ये इधर बोल रहा है ना। ठीक है, ये कह रहा है द वैल्यू योर इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक, यहीं पे हम 11 डिजिट टाइप करते हैं। ये भी नहीं ले रहा है। तो ये जब भी लेगा तो बीच के वैल्यू को लेगा, इट मीन्स 10 डिजिट को लेगा। ठीक है ना? बढ़िया फीचर। एक चीज और है इसके अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाया, ये तो हमारा सेटिंग था, सेटिंग मैंने लगा दिया। अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से आप मैसेज दे सकते हो। टाइटल
जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ अपना नाम, ठीक। मैसेज है यू कैन नॉट इंटर द 11 और 9 डिजिट ऑफ नंबर, ठीक। अब मैं यहाँ ओके करता हूँ तो आप पाओगे कि यहाँ जब भी हम इस सेल पे जाएंगे तो ये मैसेज हमें दिखाई देता है। क्या कह रहा है? यू कैन नॉट इंटर द 11 और 9 डिजिट नंबर, 9 या 11 डिजिट का नंबर आप इस सेल के अंदर नहीं डाल सकते हैं, ठीक। ये हमारा इनपुट मैसेज नहीं चाहिए, हटा देना है इसको यहाँ से, चाहिए तो क्लिक कर देना है। मैं अभी फ़िलहाल हटा दे रहा हूँ। अगला है हमारा इरर फैक्टर। कहने का मतलब है जी कि जब आपने देखा कि 9 या 10 डिजिट हम 11 डिजिट डाल रहे थे तो कुछ इरर का मैसेज आया था, तो उस इरर के मैसेज को आप अपने अनुसार बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे सिम्बॉल्स हैं, जैसा आप सिम्बॉल्स रखना चाहते हैं वैसा सिम्बॉल्स ले लीजिए। टाइटल यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा इरर, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ चेक योर डेटा, ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ, ठीक है, इंटर करता हूँ। आप पाओगे यहाँ पे हमारा डेटा एरर टाइटल आ गया, यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ चेक योर डेटा, ठीक है। तो आप मैसेज वगैरह भी वहाँ से आप बना सकते हो आसानी से, ठीक। ये बात हो गई हमारी किस पे? होल नंबर पे। वहीं पे हमारा जो है सो जब हम सेटिंग में जाते हैं तो इसी के अंदर बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच की, नॉट बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू को छोड़ करके सारे वैल्यू को वो कैलकुलेट कर लेगी अपने अंदर। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू सेल में लेगी, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। नॉट इक्वल टू इट मीन्स वैसा वैल्यू यहाँ पे जो आप डालिएगा सिर्फ वो वैल्यू को नहीं लेगी, उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को वो अपने सेल में इंटर कर लेगी। ग्रेटर देन, यहाँ पे आप जो वैल्यू डालिएगा वो वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू जो है सो ये सेल लेगी, उससे कम की वैल्यू को ये सेल नहीं लेगी। लेस देन इट मीन्स जो वैल्यू आप यहाँ पे डाल रहे हो उस वैल्यू से मिनिमम वैल्यू जो है सो यहाँ पे इनपुट होगी, उससे ज़्यादा की वैल्यू इनपुट नहीं होगी। अब यहाँ पे दे रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहने का मतलब हम यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू भी लेनी चाहिए और उससे ज़्यादा की वैल्यू भी इस सेल में लेनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए। जस्ट वही है यहाँ पे भी, लेस देन और इक्वल टू, जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो वैल्यू भी इनपुट होनी चाहिए एवं उससे नीचे की वैल्यू भी इनपुट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस के तहत आप काम करना चाहते हो वो कंडीशंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला है हमारा यहाँ पे लिस्ट फीचर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ आइटम का जो है सो लिस्ट बना हुआ है। इस प्रकार के लिस्ट का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के लिस्ट के निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक रॉ डाटा फाइल बनाना होगा। मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैक चलता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट मैंने ये रॉ फाइल बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा सारा आइटम का नाम है। अब अगर इस सेल में हम लिस्ट फीचर का यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, ठीक है ना। लिस्ट तैयार करना है, यहाँ से हम ले लेते हैं लिस्ट फीचर, ठीक। अब ये सोर्स पूछ रहा है, सोर्स हम क्या देते हैं, यहाँ से इस सोर्स को मैंने ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप पाइएगा कि वो सारा आइटम का लिस्ट जो है सो यहाँ पे इनपुट हो चुकी है। जिसको लेना है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ से हम लिस्ट फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बना के देखिएगा, बहुत बेहतरीन फीचर है लिस्ट फीचर। जब किसी भी आइटम की ज़रूरत होगी सिंपली टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम एक लिस्टिंग ऑर्डर में बना लेते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, हमारा वो आइटम कभी भी कैलकुलेशन के वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आइटम को सेलेक्ट कर लिया करते हैं, ठीक। अकाउंटिंग फीचर में, अकाउंटिंग के कामों में ये हमें बहुत मदद करती है।
तो यहाँ पे भी वही है, आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट वन अगला है हमारा डेट। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ से यहाँ के बीच में जो डेट दिया गया है, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अक्टूबर का ही डेट डालना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब आप डेटा वैलिडेशन में जाइएगा तो आप पाइएगा कि इसके अंदर मैंने डेट लिया हुआ है बिटवीन, वो MMDDYY के रूप में लेती है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट डेट क्या दे दिया है, 10वां महीना। ठीक है ना, 10 अक्टूबर है ये, डेट फर्स्ट है और 2011। यहाँ पे क्या है 10/30/2011। कहने का मतलब है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर की वैल्यू को ही ये सारे सेल, सेलेक्टेड सेल में आप इंटर कर सकते हो। उससे ज़्यादा की डेट नहीं, उससे कम की डेट नहीं। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे चेंज करके। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए डेट हमारा ये है, मैं मंथ को चेंज करता हूँ सिंपली, डेट तो लेगा ही, मंथ को मैं कर देता हूँ 11। ठीक है, प्रेस इंटर करता हूँ तो देखिए इरर बोल रहा है, नहीं ले रहा है। अब मैं जो है सो मैंने 11 किया था, सब चलिए 9 करके देखते हैं, ये भी नहीं ले रहा है। तो ये जब भी लेगा तो 9 ही लेगा। वही कंडीशंस यहाँ पे भी लगी हुई है, इसमें भी जो है सो नवंबर मंथ का जो है सो कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ नवंबर माह का ही डेट को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक फार्मूला भी मैं बताता हूँ। डेट ऑफ सेल, पेमेंट डेट। कहने का मतलब है सेलिंग डेट है 5 अक्टूबर 2011 और पेमेंट हमें वो मिलेगा कब, 1 नवंबर 2011। तो इन दोनों डेट के बीच की वैल्यू को हमको जानना है, कुल कितने दिन। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डे 360 फार्मूला। देखिए है ना यहाँ डेज 360, किस प्रकार से हम यहाँ पे करके देखते हैं, इज इक्वल टू डेज 360, फर्स्ट डेट हमारा ये हो जाएगा, कॉमा सेकेंड डेट हमारा ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, 26 दिन बचते हैं 5 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच। कुल कितने दिन होते हैं, 26 दिन होते हैं। है ना बेहतर फीचर, ये जो है सो आपको डे कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करती है। ठीक, जिस तरह हम यहाँ पे डेट पे काम किए हैं, ठीक है ना, डेट पे कंडीशंस लगाए हैं, उसी तरह आप टाइम पे भी कंडीशंस लगा सकते हो। आप चाहते हो कि हम जो टाइम वैल्यू इनपुट करें वो ऑफिस का जो टाइम है, ठीक है ना, वो ऑफिस के टाइम की ही वैल्यू कोई वहाँ पे ले, उससे ज़्यादा या उससे कम की वैल्यू नहीं ले। सपोज दैट हमारा ऑफिस जो है सो 10 से 4 का होता है। ठीक है, तो हम जो है सो जब डेट वाले सेल में डेट, सॉरी टाइम वाले सेल में टाइम इनपुट करें तो वो टाइम हमारा 10 से 4 के बीच ही हो, उससे ज़्यादा या उससे कम ना हो। तो वही कामों को मैंने वहाँ पे किया है। आप यहाँ पे पा सकते हैं कि टाइम लेने के बाद मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया है 10 बजे AM से लेकर 4 बजे PM तक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जो भी टाइम इंटर कर रहे हैं तो इन्हीं दो समयों के बीच, इन्हीं दो वक्तों के अंतराल में हम यहाँ पे अपनी टाइम को इनपुट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की टाइम भी हम नहीं डाल सकते हैं, 10 बजे से पहले नहीं और 4 बजे के बाद की वैल्यू ऑफ टाइम हम इनपुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम फीचर था। डेट फीचर और टाइम फीचर बिल्कुल लगभग एक जैसा ही मालूम पड़ता है। यहाँ पे भी वही टाइम फीचर लगा हुआ है, यहाँ पे भी वही टाइम फीचर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यू कांट टाइप अनदर टाइम फॉर्मेट। ठीक है ना, कोई अदर जो है सो वैल्यू आप या फॉर्मेट नहीं डाल सकते हो। ठीक, अब हम जानेंगे, हमने जाना यहाँ पे कि नंबर के साथ कैसे वर्क करेंगे, लिस्ट का निर्माण कैसे करेंगे, डेट के साथ कंडीशंस कैसे लगाएंगे, टाइम के साथ कंडीशंस कैसे लगाएंगे, और अब हम आखिरी में जानते हैं कि टेक्स्ट के साथ कैसे कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, इट मीन्स जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करें तो उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है सो हमारे कंडीशंस के तहत ही हो। ठीक, जैसे कि मान के चलिए हम चाहते हैं अभी जहाँ पे ये सेल है हमारा, सपोज दैट ये सेल, इस सेल में अगर हम कोई भी नाम लिखें तो उसका कैरेक्टर कितना होना चाहिए, कितने से कितने के बीच होना चाहिए, या फिर इक्वल कितना होना चाहिए। तो हम चलते हैं डेटा में, वैलिडेशन में, और यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट फीचर। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद
हम यहाँ पे डेटा के बारे में मैंने बता दिया था कि किस तरह से चाहिए। बिटवीन इट मीन्स हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो। ठीक है। नॉट बिटवीन कहने का मतलब उन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं लेगा, ज़्यादा लेगा, इक्वल टू, ठीक है, बराबर की लेगा, नॉट इक्वल टू उस जो बराबर है उसको छोड़ करके सारे को लेगा, ग्रेटर देन जो ज़्यादा है, लेस देन जो कम है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जो बराबर है और बड़ा है, लेस देन और इक्वल टू जो बराबर है और छोटा है। ठीक। तो यहाँ पे हम बिटवीन पे ही समझते हैं। चाहते हैं इस सेल में मैक्सिमम मिनिमम 4 डिजिट का कैरेक्टर हो और मैक्सिमम 8 डिजिट का कैरेक्टर हो। ठीक है। तो हम जो है सो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज दैट एक नाम राम, राम 3 डिजिट है। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या, एरर। ठीक है। नहीं लिया, यहाँ पे हम देते हैं राहुल, ले लेगा, ले लिया। अब हम 8 डिजिट से ज़्यादा का वैल्यू देते हैं। ये भी 8 डिजिट है। देखिए 8 डिजिट से ज़्यादा भी, 8 से ज़्यादा कैरेक्टर को भी देते हैं तो ये नहीं ले रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 के बीच की वैल्यू को ही लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ एक पॉइंट को और समझा देता हूँ। इस बिटवीन को हटाइए। ठीक। ये नहीं लेना है, इसको भी हटाइए। इस सेल में कंडीशन सब लगाना है इक्वल टू, इक्वल टू यानी कि 5 डिजिट हो तो ही हमारा ये काम करे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं राजू, नहीं ले रहा है। ठीक। यहाँ पे हम लिखते हैं राकेश, ये भी नहीं ले रहा है, 6 डिजिट है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं राहुल, जैसे लिखा हुआ था 5 डिजिट था, 5 डिजिट का कोई और नाम लिखते हैं, सुमन, ले रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आप डाटा वैलिडेशन के तहत कंडीशन के रूप में आप अपने सेल को बांट सकते हैं। कंडीशन जो है सो आप अपने सेल में लगा सकते हैं, है ना। ये डेटा वैलिडेशन, सॉरी, ये डेटा वैलिडेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जब आप एक्सेल में काम करते हो। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए डेटा वैलिडेशन को समझने की और डेटा वैलिडेशन के ऊपर कामों को करने की। मुझे उम्मीद है आज का ये ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक। देन आफ्टर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है कामों को करने में तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस आईडी पे, अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूर्ण रूपेण कोशिश करूँगा। ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।